हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चेतना क्लासेस लर्न मैथमेटिक्स टाइप वाइज। तो चलिए सीखते हैं चैप्टर नंबर 1 जो कि दिया हुआ है सेट्स। आपके अलजेब्रा का जो पहला चैप्टर है सेट्स है ना। तो स्टार्ट करते हैं। भाई ये जो सेट्स है, जैसा कि आपने सुना कि मैथमेटिक्स आपको टाइप वाइज सीखना है, तो टाइप वाइज सीखना है तो पहले हमें क्या करना होगा, पूरे चैप्टर को टाइप्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा और उसके बाद ही हम सीख पाएंगे। तो यहां पे देखिए मैंने इस चैप्टर को टोटल 6 टाइप में डिवाइड किया है। अब ये 6 टाइप कौन कौन से हैं वो देखते हैं। सबसे पहला तो क्वेश्चन ये बनता है कि भाई चैप्टर का नाम ये सेट्स, सो वी विल हैव अ क्वेश्चन ऑन कलेक्शन ऑफ सेट्स, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, क्योंकि सेट है या नहीं है ये आपको पता लगाना है। ऑब्जेक्ट्स के कुछ कलेक्शंस दिए होंगे और आपसे पूछा जाएगा कि भैया ये बता दो कि ये जो हम आपको कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स दे रहे हैं ये सेट है या नहीं है। तो हम उसकी लाइफ अभी थोड़े टाइम बाद सेट कर देंगे, बराबर पता लगा लेंगे, उसको आइडेंटिफाई कर लेंगे कि कैसे सेट पहचानना है, कैसे क्या करना है। सबसे पहले जान लेते कि पूरे चैप्टर में आप क्या सीखने वाले हैं और कौन कौन से टाइप्स के बारे में बात करने वाले हैं और क्या क्या है, हर एक चीज के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। यहां पे आप देख सकते हैं मैंने सबके साथ में क्वेश्चन नंबर भी लिख दिया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर इसलिए लिखा है ताकि आपको पता चले कि इस टाइप के क्वेश्चन कहां कहां पे हैं आपके टेक्स्ट बुक में। इसको सॉल्व करने के साथ साथ मैं कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी आपको कराऊंगा, जिससे ये चैप्टर आपको बहुत इजी लगने लगेगा और बहुत आसानी से आप कोई भी सम सॉल्व कर पाएंगे। आपको पता है जितना क्वेश्चन इस टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, खाली उतना क्वेश्चन आप सॉल्व करते ना तो आपको चैप्टर समझ नहीं आएगा अच्छे से, क्योंकि हर एक चीज एक अच्छा कॉन्सेप्ट है जिसे जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। वो आप तभी जान पाएंगे जब इसे अच्छे तरीके से ज्यादा प्रैक्टिस करके सीखेंगे। तो भाई हम बात कर रहे हैं अब मेथड ऑफ राइटिंग सेट्स की। जो फर्स्ट वाला है उसमें आपको सेट पहचानना है और जो सेकंड वाला टाइप है उसके अंदर आपको यह करना है कि सेट लिखते कैसे हैं और पढ़ते कैसे हैं। लिखना और पढ़ना सीखना है। अब मैं बताता हूं, यहां पे लिखने के जो है ना 2 तरीके हैं। एक तो भाई लिस्टिंग मेथड है और दूसरा रूल मेथड है। उसका दूसरा नाम भी दिया हुआ है रोस्टर मेथड और सेट बिल्डर फॉर्म। तो नाम तो आपको पता चल गया, पर इसमें करते क्या है। लिस्टिंग आपको नाम से ही पता चल जा रहा है कि लिस्ट बनानी है, जो भी चीजें आपको दी होंगी उसका लिस्ट तैयार कर देना है बस। जैसे मैं डेज ऑफ वीक की बात करूं तो आप लिस्ट बनाएंगे तो क्या लिखेंगे लिस्ट में, अरे संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे ऐसे ही लिखेंगे ना। उसकी एक लिस्ट तैयार कर देंगे और इस तरीके से आपका सम सॉल्व हो जाएगा। बहुत ही आसान है। अब रूल मेथड, रूल मेथड नाम से ही पता चल जा रहा है कि कोई ना कोई रूल फॉलो करना होगा आपको। इसे लिखने के लिए आपको बेहतरीन रूल फॉलो करने पड़ेंगे, वो रूल सीखने पड़ेंगे तो ही आप कर सकते हैं, वरना नहीं कर पाएंगे। रूल मेथड सीखेंगे, हर एक रूल, पहले रूल की पूरी लिस्ट बनाएंगे और सीखेंगे कि क्या क्या रूल फॉलो करना है। उसके बाद हम तो आसान है, आप आसानी से कर लेंगे। अब रीडिंग, रीडिंग में क्या करना होता है पता है आपको। आप जो ये 2 मेथड से सेट तैयार करेंगे ना, उसको रीड कैसे करना है वो यहां पे आपको सीखना है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टाइप हमारा जो है वो टाइप्स ऑफ सेट्स के ऊपर है। अब इसके अंदर सेट जो भी होंगे, जो आपने यहां पे सेट लिखा है, तैयार किया है, बनाया है, उसको क्या करना है, अलग अलग टाइप में बांटना है। अब उस टाइप में बांटने का सिस्टम कैसा है देखिए। पहला तो होता है सिंगलटन सेट। नाम से ही पता चल गया, सिंगल मतलब 1, ऐसा सेट जिसके अंदर खाली एक ही एलिमेंट हो। अब सर ये एलिमेंट क्या होता है, जब आप सेट लिखेंगे तो उसके अंदर जो नंबर्स लिखेंगे वो आपके एलिमेंट्स होंगे। क्लियर है। तो सिंगलटन सेट जब एक ही एलिमेंट रहेगा उसके अंदर तो सिंगलटन सेट हो जाएगा। 0 भी रहेगा तो भी, 0 भी एक एलिमेंट के फॉर्म में काउंट किया जाता है। अब एम्प्टी सेट, ऐसा सेट जिसके अंदर कुछ भी ना हो, बिल्कुल खाली। ठीक है, आपको सपोज एक गिफ्ट बॉक्स मिला, आपने ओपन किया, अंदर कुछ नहीं था, ओ माय गॉड, एम्प्टी है ये तो, है ना। एम्प्टी सेट भी कुछ ऐसा ही होगा, कुछ भी नहीं होगा उसमें। नेक्स्ट फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट। ये वाला जब टाइप सीखेंगे आप तो इसमें यह बताना होगा कि जो सेट दिया है वो फाइनाइट है कि इनफाइनाइट है। अरे भाई पता कैसे चलेगा, जब एलिमेंट्स को हम काउंट करेंगे, काउंटिंग कहीं पे जाके जब स्टॉप हो जाएगी, रुक जाएगी, तो कहेंगे
कि वो फाइनाइट सेट है। जब काउंटिंग हमारी रुकेगी नहीं, चलती जाएगी चलती जाएगी चलती जाएगी, काउंटिंग कभी जब खत्म ही नहीं होगी तो समझ जाइए कि वो हो गया इनफाइनाइट सेट। बराबर है? बात क्लियर हो रही है आपको? चलिए ठीक है, अब मैं बात करता हूं सबसेट के बारे में, यूनिवर्सल सेट के बारे में, और वेन डायग्राम कैसे बनाते हैं उसके बारे में। सबसेट आप जानते हैं, जैसे आप हाईवे से जा रहे हैं, आपने सुना होगा कि हाईवे के बाजू से एक छोटा सा रास्ता गुजरता है, जाता है, उस रास्ते को हम सबवे कहते हैं। बराबर है ना? ऐसा ही कुछ कॉन्सेप्ट यहां पे भी है। एक बड़ा सा सेट दिया होगा, क्लियर, और उस सेट का एक छोटा सा पार्ट दूसरा सेट दिया होगा, छोटा सा पार्ट होगा उसका, दैट स्मॉल पार्ट विल बी कॉल्ड एज सबसेट। तो सबसेट पहचानना तो बहुत आसान है। फॉर एग्जाम्पल, एक सेट है आपके पास जिसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये 10 नंबर्स दिए हुए, और एक दूसरा सेट है जिसमें 1 2 3 4 5 दिया है। तो आपको पता ही चल जा रहा है कि जो 1 2 3 4 5 है वो सब सेट है वो बड़े वाले सेट का। और जानते हैं जो बड़ा वाला सेट है उसको हम क्या कहते हैं? उसे कहते हैं यूनिवर्सल सेट। ठीक है, यूनिवर्सल सेट भाई वो आपका यूनिवर्स है, उस सेट के लिए यूनिवर्स है, तो यूनिवर्सल सेट हो गया। यूनिवर्सल सेट के बारे में समझ गए आप, सबसेट के बारे में समझ गए, क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे अभी थोड़े टाइम में। अब वेन डायग्राम की बात करता हूं। वेन डायग्राम में आपको एलिमेंट्स रिप्रेजेंट करने होते हैं, शो करना होता है। कुछ भी बना सकते हैं आप, आपकी मर्जी, आप कलाकार है, कुछ भी बनाइए। सर्कल बना दीजिए, ट्रायंगल बना दीजिए, रेक्टेंगल बना दीजिए, स्क्वायर बना दीजिए, जो आपकी मर्जी वो, और उसके अंदर एलिमेंट्स को पुट डाउन कर दीजिए, राइट डाउन कर दीजिए, हो गया काम खत्म। तो बहुत आसान है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टाइप की, ऑपरेशंस ऑन सेट। ये थोड़ा अच्छा टाइप है, इसमें आप बहुत कुछ सीखने वाले हैं, बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसमें सम सॉल्व करने मिलेंगे आपको, और यहां जाके ऐसा लगेगा कि भाई अब जाके हम असली अलजेब्रा में पहुंचे, यहां तक तो हमने टाइम पास किया है, ऐसा आपको नजर आएगा। अब इसमें क्या होता है, सबसे पहला है इक्वालिटी ऑफ सेट। अब ये भाई इक्वालिटी ऑफ सेट्स क्या होता है? 2 सेट या 3 सेट्स दिए होंगे आपको, उसके एलिमेंट को आपको देखना है, और जब सेम टू सेम होंगे तो बता देना है कि ये इक्वल है, अलग अलग होंगे तो बोल देना भाई ये इक्वल नहीं है। तो यही है इक्वालिटी ऑफ सेट्स, और क्या। अब इंटरसेक्शन ऑफ सेट। इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स में क्या करना है पता है आपको? 2 सेट दिया होगा, सेट 1 सेट 2, दोनों में आपको देखना है कॉमन क्या है, ऐसी चीज जो दोनों में है, इसमें भी वही है उसमें भी वही है, भाई दोनों में जो है ना वही है इंटरसेक्शन। समझ आ रहा है? दोनों में जो सेम एलिमेंट होंगे, जैसे 1 2 3 4 5 और 5 6 7 8 9, ऐसा 2 सेट है, दोनों में क्या कॉमन मिला आपको? 5 कॉमन मिला। तो ये 5 जो है वो क्या हो गया आपका? जो 5 है वो इंटरसेक्शन ऑफ सेट हो गया, है ना। नेक्स्ट, यूनियन ऑफ सेट्स। इसमें क्या करना होता है पता है? 2 सेट अलग अलग दिए होंगे, है ना, 2 सेट्स होंगे, दोनों को आपको मिक्स कर देना है। लेकिन एक बात याद रखिए, जो कॉमन एलिमेंट होगा ना उसे एक ही बार लिखना है, 2 बार नहीं लिखना है। जैसे 1 2 3 4 5 एक है सेट, और सेट नंबर 2 है 5 6 7 8 9। जब आप दोनों को मिक्स करेंगे तो इसमें 5 तो आप देख रहे हैं डबल आ रहा है, लेकिन डबल बार नहीं लिखेंगे, एक ही टाइम लिखना है आपको। ऐसे लिखना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बस इतना आसान है, बहुत सिंपल है। जब सम सॉल्व करेंगे तो आपको समझ आएगा। अगला देखते हैं डिफरेंस ऑफ 2 सेट्स। ये आपके सिलेबस में नहीं है, पर 11th में जैसे ही जाएंगे ना आपको ये डिफरेंस ऑफ सेट्स सिखाया जाएगा। कुछ यहां पे मैं एग्जांपल सिखा दूंगा। डिफरेंस ऑफ सेट्स में क्या होता है, 2 सेट्स को माइनस करते हैं। तब सपोज सेट ए और सेट बी है, तो सेट ए में से बी को माइनस कर दिया, जो एलिमेंट्स बच जाएंगे वो हम लिखेंगे, या फिर बी में से ए को माइनस किया, जो एलिमेंट्स बचेंगे वो हम लिखेंगे। कुछ भी नहीं, बड़ा आसान है। कॉमन सेट कट जाता है, अनकॉमन जो रहता है वो हम लिख देते हैं। अब आगे कंप्लीमेंट ऑफ अ सेट। अब ये कंप्लीमेंट ऑफ अ सेट होता क्या है, इसमें हमको क्या करना है? कंप्लीमेंट का मतलब ये हुआ कि सपोज आप सेट ए के बारे में बात कर रहे हैं, सेट ए के पास क्या नहीं है जो यूनिवर्सल सेट के पास है। समझ आ रहा है आपको? या फिर जिससे आप कंपेयर कर रहे हैं उसके पास है। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट में हम उसका कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं कि उसके पास कौन कौन सा एलिमेंट नहीं है।
जो एलिमेंट उसके पास नहीं होंगे बस वही हो गया कंप्लीमेंट ऑफ अ सेट। जब सम आप सॉल्व करेंगे तो आपको देखना है, सीखना है। हम तो यहां पे टाइप डिस्कस कर रहे हैं, टाइप डिस्कशन के बाद क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। अब ये सारे टाइप्स तो हमने डिस्कस कर लिया। अब लास्ट वाला देखिए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। जब आप सम सॉल्व करेंगे ना तो उसमें एलिमेंट्स को आपको काउंट करना है, ठीक है। कुछ भी एलिमेंट होने दीजिए उसमें, सपोज ए बी सी डी ई एफ ऐसा एलिमेंट दिया है। अब एलिमेंट्स ए बी सी डी ई एफ दिए हुए तो आप उसको गिन तो सकते हैं ना कि भाई ये कितना है, 4 है, 5 है, 6 है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंट करेंगे और उसके ऊपर क्वेश्चन बन जाएगा, फॉर्मूला बनेगा और उसके ऊपर हम सम सॉल्व करेंगे। बहुत ही बेहतरीन टाइप है और इसमें देख रहे हैं इसमें मैक्सिमम क्वेश्चंस भी हैं और जानते हैं हर एक क्वेश्चन भाई हाफ पेज से ऊपर ही जाने वाला है सॉल्व करने के लिए, और बहुत आसान होगा, घबराने की बिल्कुल बात नहीं है। बहुत 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 आसान चैप्टर है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं, सम कैसे सॉल्व करेंगे। हमारा पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए पहला वाला टाइप, फर्स्ट टाइप जो है वो है हमारा सेट और नॉट, है ना। तो फर्स्ट टाइप आपको सबसे पहले ये पहचानना है कि आपके पास जो कलेक्शन दिया हुआ है, फॉर एग्जांपल ये देखिए ये सब कलेक्शंस दिए हुए अलग अलग, क्लियर, ये सेट है या नहीं है। तो ये हमारा काम है, हमें पहचानना है कि ये सेट है कि नहीं है। वो कैसे पहचानेंगे अब यहां पे सीखते हैं। तो भाई सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि सेट होता क्या है, कब से हम सेट 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 किए जा रहे हैं। देखते हैं सेट क्या होता है। अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स, ओके। अब भाई ये वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट्स कोई भी चीज है उसका जब हम कलेक्शन करेंगे तो वो सेट बनने वाला है या नहीं बनने वाला है, ये डिपेंड करता है कि वो वेल डिफाइंड है या नहीं है। अब ये वेल डिफाइंड क्या है उसके बारे में सबसे पहले समझ लेते हैं। यहां देखिए क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दो टाइप का डेटा होता है। एक क्वांटिटी के बारे में बात करता है 10, 15, 16, 17, ओके, 1000, 2000, ये क्वांटिटेटिव डेटा है। और सेकेंड होता है क्वालिटेटिव डेटा, जो क्वालिटी बताता है, अच्छा है बुरा है, ओके। तो क्वालिटेटिव डेटा, डेटा आपने समझ लिया कि भाई दो टाइप के डेटा होते हैं, एक क्वांटिटेटिव होता है और एक क्वालिटेटिव होता है। तो ये बात तो आपको समझ आ चुकी है कि क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव देख के आप पहचान जाएंगे कि वेल डिफाइंड है या नहीं है, क्लियर। तो वो क्वांटिटेटिव होना चाहिए, क्वालिटेटिव नहीं होना चाहिए। अब बात करेंगे इसके बारे में, हम समझेंगे कि इसे समझना कैसे एक एक चीज। अब यहां एलिमेंट्स के बारे में बात करता हूं कि एलिमेंट होता क्या है। एलिमेंट्स ईच ऑब्जेक्ट इन अ सेट, कोई भी सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स आपको दिखेंगे, जितने भी नंबर दिखेंगे, वो सब उसके क्या है, एलिमेंट्स है, ठीक है। अब मैं बात करता हूं सेट को आप रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। कुछ बातें हैं जो आपको दिमाग में रखनी है, वो समझिए। पहला है सेट आर डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर। आप सेट को हमेशा कैपिटल अल्फाबेट से डिनोट करते हैं। भाई ये कैपिटल अल्फाबेट्स कौन कौन से हो सकते हैं, ए बी सी डी, कुछ भी, एक्स वाई जेड, एनीथिंग, ओके, एनी अल्फाबेट से आप क्या करते हैं, सेट को डिनोट करते हैं। अब बात आती है एलिमेंट्स को कैसे डिनोट करते हैं हम। एलिमेंट्स जो होता है हमारा वो स्मॉल अल्फाबेट से डिनोट किया जाता है, क्लियर है। स्मॉल अल्फाबेट ए बी सी टी, कुछ भी, क्लियर है। अब ये सिंबल देखिए, ई जैसा, सी जैसा बना के लाइन ड्रॉ किया है, ई जैसा दिखाई दे रहा है आपको। ये इसे आप क्या पढ़ेंगे, इसे आपको पढ़ना है स्टैंड्स फॉर, दिस स्टैंड्स फॉर बिलोंग टू, ठीक है। बिलोंग्स टू आप बोल सकते हैं या फिर बोल सकते हैं इज एन एलिमेंट ऑफ। इसके बारे में जब हम क्वेश्चन करेंगे तो देखना इसकी जरूरत पड़ेगी आपको। अब एक काम करते हैं, समझते हैं कि क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव डेटा रियलिटी में होता क्या है, क्लियर है। तो यहां पे आपको मैंने कुछ एग्जांपल्स दे रखा है, उस एग्जाम्पल के हेल्प से ये बात हम सीखेंगे। पहला एग्जाम्पल देखिए, कलेक्शन ऑफ बुक्स इन अ लाइब्रेरी। आपने देखा बुक्स है, एक लाइब्रेरी में रखा हुआ है, तो बुक्स तो काउंटेबल है, आप काउंट भी कर सकते हैं कितने बुक्स होते हैं, है ना। लाइब्रेरी में कितने बुक रखे हैं, काउंटिंग तो पॉसिबल है ना, लाइब्रेरियन को पता ही होता है कि पूरे लाइब्रेरी में कितनी बुक्स है।
अब वैसे ही ये दूसरा इंफॉर्मेशन देखिए, लिखा क्या है यहां पे, स्टूडेंट्स इन अ क्लास, आगे वर्ड डाल दिया इन्होंने ब्रिलियंट, ब्रिलियंट स्टूडेंट इन अ क्लास। आपको पता है क्या ब्रिलियंट कौन है? बिल्कुल नहीं पता है। ये एक डेटा ऐसा है जो क्वालिटी के बारे में बात कर रहा है, क्वांटिटी के बारे में नहीं। यहां पे जब हम लोग बुक्स की बात करेंगे तो ये क्वांटिटी की बात हो रही है, कितना है ये क्वांटिटी है, और कैसा है ये क्वालिटी है। अब भाई क्वालिटी डिटरमाइन करना बहुत मुश्किल है। कैसे? आप किसी भी स्टूडेंट को देख के ये नहीं बता पाएंगे कि वो ब्रिलियंट है कि नहीं। अब आपके मन में ख्याल आएगा कि नहीं सर मुझे पता है मेरे क्लास में कौन कौन ब्रिलियंट है। आपको पता है उन्होंने क्या कॉपी करके लिखा है या कैसे लिखा है या किस लेवल तक ब्रिलियंट है, या आप बिल्कुल नहीं जानते। इसलिए ब्रिलियंट का पता लगाना मुश्किल है। तो ये क्वालिटी के ऊपर जा रहा है और ये क्वांटिटी के ऊपर जा रहा है। ये सारे डेटा जो देख रहे हैं आप, ये क्वांटिटेटिव है। क्वांटिटी, इसमें आपको क्वांटिटी पता चलती है, 1 2 3 4 5 क्या है वो पता चलता है। यहां पता चलेगा आपको क्वालिटी, क्वालिटी पता चल रहा है वो कैसा है। जैसे हैप्पी पीपल इन द सिटी, अब यहां पे हैप्पी, आपको क्या पता कौन खुश है कौन खुश नहीं है। हो सकता है वो आप ऊपर से खुश दिख रहा अंदर से दुखी हो। वैसे ही ब्रेव चिल्ड्रन की बात करते हैं। अब कौन सा बच्चा ब्रेव है ये आपको कैसे पता? आप पता भी नहीं लगा सकते कि ब्रेव है कि नहीं है। क्लियर है? स्ट्रॉन्ग फोर्ट्स ऑफ महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में स्ट्रॉन्ग फोर्ट कौन कौन से हैं ये भी पता लगाना मुश्किल है। ये कैसे पता चलेगा? तो भाई जब बात आती है कैसी, क्वालिटी की, ठीक है, तो आपको समझ जाना है कि ये सेट नहीं है, नॉट अ सेट। ये जितने भी एग्जाम्पल्स मैंने लिए हैं ये सेट नहीं है भाई, इनकी लाइफ तो सेट नहीं है। चलिए ये वाला देखते हैं, इनकी लाइफ तो हमेशा सेट है। आपको पता है? बताता हूं। यहां देखिए कुछ नंबर्स के बारे में बात करते हैं। नंबर के बारे में जब भी आप बात करेंगे ना तो आपको हमेशा बोलना है कि भाई तू तो सेट है, तेरी लाइफ तो सेट है। जैसे कलेक्शन ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स, नंबर्स की बात हो रही है, सेट है। होल नंबर्स, ये भी सेट है। तो इनका जब आप कलेक्शन करेंगे तो उसे सेट कहेंगे। क्लियर? डेज ऑफ अ वीक, भाई एक वीक में कौन कौन से डेज होते हैं वो आपको पता ही है। यानी ये डेटा कैसा है? क्वालिटेटिव है कि क्वांटिटेटिव है? क्वांटिटेटिव। क्वांटिटी है, आप क्वांटिटी के बारे में बात कर रहे हैं। मंथ्स इन अ ईयर, ये भी आप डेफिनेटली बता सकते हैं कि कौन कौन से मंथ होते हैं 1 ईयर में। फर्स्ट 10 काउंटिंग नंबर्स, आपको पता ही है काउंटिंग नंबर्स कौन कौन से हैं, 1 2 3 4 5 6, ऐसे ही 10 तक बोल देना है आपको। अब प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम, आपके सोलर सिस्टम में कितने प्लैनेट्स है वो आपको पता ही है। जब ये सारी बातें, ये इंफॉर्मेशन आपको पता है, इसका मतलब ये इंफॉर्मेशन कैसे आप जानते हैं? ये है वेल डिफाइंड, अच्छे से डिफाइन किया हुआ है। इसे आप बहुत बेहतरीन तरीके से जानते हैं, इसे बताया जा सकता है। इसलिए ये इनका जो कलेक्शन है वो सेट है। तो ये सारे एग्जाम्पल्स जो है आप देख रहे हैं ये सेट के एग्जाम्पल हैं, और ये सब जो एग्जाम्पल्स है ये सेट नहीं है, ऐसा लिखना है आपको। अब बात करते हैं कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन की जो जानना आपको बहुत ज्यादा जरूरी है इस चैप्टर में आप आगे बढ़ना चाहते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा नेचुरल नंबर्स की। नेचुरल नंबर भाई क्या होते हैं? 1 2 3 4 5 6, 1 से स्टार्ट होते हैं, याद रखना है आपको। और उसको आप हमेशा एन से डिनोट करते हैं, एन नेचुरल नंबर। याद रखिए, आगे चल के अगले ही क्वेश्चन में इसकी जरूरत पड़ेगी और मैं आपसे पूछूंगा। आगे है सेट ऑफ होल नंबर्स। होल नंबर्स की शुरुआत 0 से होती है, आपको याद रखना है। यानी नेचुरल नंबर से एक कदम आगे है ये, इसमें 0 भी शामिल करना है। और इसको आप W से रिप्रेजेंट करते हैं, हमेशा इसे W से दिखाया जाता है। अगला जो सेट है वो है इंटीजर्स का। अब बोलेंगे सर ये इंटीजर क्या होता है? इसमें पॉजिटिव, नेगेटिव एंड 0 तीनों भी आते हैं। देखिए नेगेटिव नंबर्स भी लिए हैं, 0 भी लिया है एंड पॉजिटिव नंबर्स भी लिया है। तो ये एक एक्स्ट्रा एडवांटेज इसको क्या है कि भाई नेगेटिव नंबर भी इसमें शामिल होते हैं। एक बात याद रखिएगा, यहां पे जो नंबर्स हम बातें कर रहे हैं ना,
ये पॉइंट्स वाले नंबर नहीं चलेंगे। तो पॉइंट वाले नंबर कहां जाएंगे? न तो पॉइंट्स का चलेगा और ना ही अपॉन फॉर्म में है, पी बाई क्यू के फॉर्म में जो भी है वो नहीं चलेगा। ठीक है, तो ये तीनों में हम अपॉन फॉर्म में और डेसिमल यानी फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स इसमें शामिल नहीं करते। तो वो कहां जाएगा? उसके लिए भाई अलग से सेट है। ठीक है, अब इस सेट को देखिए, सेट ऑफ रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स की बात कर रहे हैं हम लोग। रेशनल नंबर्स का जो सेट होता है ना, जैसे 1 है, 2/5, 3/5, कुछ भी ले सकते हैं आप। पॉइंट वाला और फ्रैक्शन और नंबर्स सब इसके अंदर आते हैं रेशनल नंबर्स में। क्लियर है? इसको आप हमेशा क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। आपको याद रखना है कि इसको रिप्रेजेंट करने के लिए क्यू का यूज किया जाता है। अब आते हैं रियल नंबर्स। रियल नंबर्स, तो रियल नंबर को आप आर से रिप्रेजेंट करने वाले हैं। क्लियर है? अब रियल नंबर होता क्या है? अरे भाई, सारे नंबर्स जो भी आप जानते हैं वो सब रियल नंबर में जाने वाला है। ठीक है, अब देखिए n है, w है, i, q, अभी इसके बारे में आपने पढ़ा, ये सारे नंबर्स इसमें इंक्लूड होते हैं। इसलिए मैंने यहां पे डायरेक्ट n, w, i, q लिख दिया, जिससे आपको समझ में आ जाए कि इसमें कौन कौन से नंबर्स शामिल होते हैं। तो ये आपने तो सीख लिया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको आगे भी जाके इसका यूज करना है। अब हम सीखेंगे कि ये सेट है या नहीं है, इसके ऊपर आपके टेक्स्ट बुक में कौन सा क्वेश्चन है। क्लियर है? तो आपके टेक्स्ट बुक में आप देख सकते हैं, प्रॉब्लम सेट में जाइए, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट देखिए। अब भाई टाइप वाइज पढ़ रहे हैं तो आपको आगे पीछे तो जाना ही होगा, लेकिन समझ में बहुत अच्छे से आएगा आपको, ये गारंटी है। तो चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट। तो चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे आप इस क्वेश्चन को। यहां पे देखिए, ये प्रॉब्लम सेट क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द करेक्ट ऑप्शन। आपको यहां पे कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं। ये जो ए बी सी डी ये आप देख रहे हैं, ये आपके पास ऑप्शंस है। ठीक है, आपको इसमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है वो पता करना है। क्लियर है? विच ऑफ द फॉलोइंग कलेक्शन इज अ सेट। पूछा गया है कि भाई ये सब जितने भी कलेक्शंस हैं इसमें से सेट कौन है, किसकी लाइफ सेट है। तो सेट कर दीजिए आप। कैसे मैंने बताया था, वहां पे हमने सीखा था कि वो वेल डिफाइंड होना चाहिए। पहचानेंगे कैसे आप? जो डेटा होगा वो क्वांटिटेटिव होना चाहिए, क्वालिटी की बात नहीं करनी है। यहां इस क्वेश्चन में आप देख पा रहे हैं, यहां पे टॉल की बात की गई है, ये तो क्वालिटी हो गया ना। रिच पीपल की बात कर दिया, क्वालिटी हो गया, क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन। इजी की बात हो रही है, ये भी क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन। और यहां देखिए कलर्स ऑफ द रेनबो, कलर्स तो वेल डिफाइंड है, आपको पता है कि रेनबो में कौन कौन से कलर्स होते हैं, सभी को पता है। इट मीन्स ये वेल डिफाइंड है, तो ये सेट हो गया और बाकी के सब सेट नहीं है। तो सॉल्यूशन कैसे करेंगे आप? इसमें आपको आंसर लिखना है, ये सॉल्व नहीं करना है। कैसे लिखेंगे? ऑप्शन ए इज करेक्ट, करेक्ट ऑप्शन। बिकॉज अब ये ऑप्शंस के बारे में बात करते हैं। ऑप्शंस बी सी डी, यहां पे आपको लिखना है बिकॉज ऑप्शंस बी सी डी डू नॉट हैव वेल डिफाइंड, वहां पे वेल डिफाइंड एलिमेंट्स के लिखना है आपको। क्लियर? उसके अंदर एलिमेंट तो है पर वो एलिमेंट वेल डिफाइंड नहीं है, इसके वजह से आप ऑप्शन बी सी और डी को कैंसिल कर देंगे और करेक्ट ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अब यहां पे एक
एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैंने लिया है। इस क्वेश्चन को जरा देखिए कैसे करना है। यहां लिखा है द कलेक्शन ऑफ प्राइम नंबर्स। मैंने आपको क्या सिखाया, नंबर्स का कोई भी क्वेश्चन हो वो हमेशा हमेशा सेट होगा। तो यहां लिखना है इट इज अ सेट। ये सेट है बिकॉज elements of this set are well defined। तो इस तरीके से आपको लिख देना है। ये हो गया आपका सोल्यूशन। तो आपने सीख लिया कि भाई सेट और सेट है या नहीं है, इसे कैसे पहचानना है और इसके क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले टाइप के साथ। याद रखिए डेली 6 o'clock को आपको ये लेक्चर्स मिलेंगे और आपको होमवर्क भी करना होगा। होमवर्क आपको व्हाट्सएप पे, मेरे व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करना है। और होमवर्क पाने के लिए आप हमारे क्लासेस की वेबसाइट chetnaclasses.com पे विजिट कीजिए। एक बात और, आपको लेक्चर पसंद आया हो तो नीचे कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए। बाय बाय।